ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। जब अतिथि संविभाग किया जाए, अतिथि संविभाग का तात्पर्य होता है अतिथि के लिए दान देना, आहार दान देना। संविभाग का मतलब होता है जो हमने भोजन अपने लिए बनाया हो, उसी भोजन में से कुछ दान अतिथि के लिए देना अतिथि संविभाग कहलाता है। जो भोजन अतिथि के लिए बनाया जाता है वह भोजन दान नहीं किया जाता, किंतु जो खुद अपने लिए बनाया जाता है उसी में से कुछ भोजन को दान करने का नाम अतिथि संविभाग कहलाता है। इसलिए अतिथि संविभाग व्रत वही कर पाते हैं जो शुद्ध भोजन खुद करते हों और जिनके लिए प्रतिदिन शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध सभी प्रकार की सामग्रियां खुद अपने लिए निर्मित होती हों, वही जीव अतिथि संविभाग व्रत के पालन करने वाले होते हैं। इसलिए जो व्रती होंगे वही मुख्य रूप से अतिथि संविभाग व्रत का पालन करेंगे। 12 व्रतों में 2 प्रतिमाओं का धारण करने वाले जो व्रती होते हैं उनके लिए यह नियम सुलभ होता है, बाकी लोगों के लिए यह नियम कठिन तो होता है। लेकिन यह ध्यान रखा जाए, जब भी हम अतिथि के लिए आहार दान इत्यादि की भावना रखते हैं, आज शुद्ध भोजन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अतिथि को भोजन कराएंगे, इस भावना से आहार आदि की जो तैयारी की जाती है वह एक भावकृत गलती कहलाती है, यानी भावों में वह एक गलत भाव कहलाता है। पहले विचार क्या आना चाहिए, आज हम शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन अपने लिए बनाएंगे, और अगर हमें पात्र दान के लिए लाभ मिलेगा तो हम वह पात्र के लिए आहार दान भी देंगे, और पात्र को दान दे करके हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। हम समझेंगे कि आज हमने अपने जीवन में बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया, क्योंकि भोजन तो मैं प्रतिदिन करता था, लेकिन आज का भोजन, शुद्ध भोजन हमारे लिए इतना उपयोगी हुआ कि हमें आज अपने भोजन के साथ साथ पात्र दान को भी भोजन कराने का लाभ प्राप्त हुआ। ये विचार जब इस तरह की पवित्रता के साथ आता है तब वह अतिथि संविभाग नाम का शील व्रत कहलाता है। वह हमारे लिए अत्यधिक पुण्य देने वाला और गुरुजनों के प्रति या उत्कृष्ट पात्रों के प्रति वह हमारी श्रद्धा को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे भावों से जो व्यक्ति दान देता है उसको संक्लेश आदि परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि वह भाव क्या करता है कि हमें आज खुद शुद्ध भोजन करना है, और उसी में अगर हमें ये लाभ मिल गया तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। और पहले आप सोना बनाते नहीं, सुहागा पहले देखते हो, तो इसलिए जो है वो संक्लेश का कारण बन जाता है। तो यहाँ इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सचित्त निक्षेप है, ये क्यों होता है कि जल्दी जल्दी में कई बार ऐसा हो जाता है कि पहले का समय अधिक इन चीज़ों का प्रयोग होता था, आज के समय पर भी इनके प्रयोग होते हैं। पहले लोग घरों में कुछ सचित्त पत्ते वगैरह अपने पास में रखा करते थे। केले के पत्ते होते हैं, कमल के पत्ते होते हैं, पलाश के पत्ते होते हैं, इनमें जो है कुछ भोजन पानी रखा जाता था। तो ऐसा कोई भी भोजन पानी जो इन पत्ते आदि पर रखा गया हो वह सचित्त कहलाता है। सचित्त पर निक्षेप माने रखा हुआ भोजन पानी आदि यदि हमने पात्र को दिया है, मुनि महाराज आदि दान देने वाले पात्रों को दिया है, तो वह हमारे लिए दोष कहलाएगा।
वस्तु तो आपकी अचित्त है, जैसे मान लो आपका रोटी है, कोई भी दाल है, कोई भी चीज़ है, लेकिन जिस पात्र में रखा वो पात्र कैसा है? सचित्त है। वह पात्र में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जो है गीली, उसमें जैसे मान लो पात्र में गीलापन रहा है ना, जो सचित्त पानी था उस पानी से आपने पात्र को धोया था, तो वो सचित्त पानी का गीलापन उसमें रहा और उसी में जो है आपने जल्दी जल्दी में वही दाल रख दी, वही सब्जी रख दी, तो वो क्या हो गया? सचित्त निक्षेप हो गया। पात्र को समझ नहीं आएगा, लेकिन दान देने वाले दाता की ये गलती कहलाएगी, उसके व्रत का यह दोष कहलाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी भोज्य पदार्थ हो अथवा पेय पदार्थ हो, वह सचित्त किसी भी वनस्पति काय से भी मिश्रित निक्षेप को प्राप्त न हो, माने उस पर रखा हुआ ना हो, और किसी भी पानी इत्यादि जो सचित्त हैं, अभी जो प्रासुक नहीं हैं, उनसे भी जो है वो मिश्रित ना हो या उस पर रखा हुआ ना हो। इस तरीके के दोष से रहित होकर के जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं सचित्त निक्षेप दोष के रहित होकर के दान देना। दूसरा अतिचार कहलाता है सचित्तापिधान। सचित्त चीज से ढका हुआ, अपिधान का मतलब होता है ढका हुआ, कि कोई भी हमने ऐसे भोजन रखा है तो उस भोजन को हमने सचित्त पदार्थ में तो नहीं रखा या सचित्त बर्तन में नहीं रखा, लेकिन सचित्त वस्तु से उसको ढक दिया, तो ये भी दोष कहलाता है। पत्तों से ही ढक दिया, कोई भी ऐसे बर्तन से ढक दिया जिसमें पहले से पानी थोड़ा पड़ा हुआ था और उसके ऊपर हमने वो बर्तन रख दिया, तो जो गर्म सब्जी या दाल थी उसकी वाष्प से जो है ना वो भी पानी उसके अंदर चला गया। तो इस तरीके का जो भी कृत्य होता है यह सभी सचित्त एक तरीके का अपिधान कहलाता है ना। और इस तरीके का अपिधान करने से भी जो है अनेक तरह के, कहना चाहिए अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से देखें तो भी हमारे लिए अनेक तरह के रोग इत्यादि होने की भी संभावना इससे बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लो एक कटोरी के ऊपर दूसरी कटोरी रख दी, है ना, एक कटोरी में कोई चीज़ रखी थी, उसी के ऊपर आपने दूसरी कटोरी भी उसी के ऊपर रख दी। अब उसकी तली में अगर कहीं धूल मिट्टी कोई भी कण लगे हैं तो वह उस पहली वाली कटोरी में रखी हुई किसी वस्तु में चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? तो आपको जल्दी जल्दी में कुछ भी ख्याल नहीं रहता, एक के ऊपर एक कटोरी रख जाती है ना, और कोई भी चम्मच है कुछ भी है वो अगर ज़मीन पे गिर गई है तो भी इतना ख्याल नहीं रहता कि उसको अलग रख दिया जाए या उसको तुरंत धो लिया जाए। कोई भी जो है हमने तो कहीं मान लो रख दी थी अलग, कोई दूसरा आया उसने वो उठा ली, उसने उसका इस्तेमाल उसमें कर लिया। तो ये सब चीज़ों की ध्यान रखने से ही दान की शुद्धि होती है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है, हम जो चीज़ों को रखें और जिन चीज़ों से हम ढाकें वो दोनों ही चीज़ें सचित्त नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के रज कण इत्यादि से भी सहित नहीं होनी चाहिए। तीसरा दोष होता है पर व्यपदेश दोष, है ना, ये सबसे ज़्यादा होता है। पर व्यपदेश का मतलब क्या होता है? एक तो यह होता है कि कोई व्यक्ति अपने लिए दान देने में किसी भी प्रकार से समर्थ ना हो पा रहा हो तो वह कहता है कि आप दान दे देना, है ना। दूसरा दे रहा है, दाता दूसरा है, घर किसी का है, दाता दूसरा है, और द्रव्य किसी का है और देने वाला कोई है। ये दोनों ही प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वह पर व्यपदेश नाम के दोष में आती है। क्या समझ आया? दूसरे के द्रव्य को देना और खुद का वहां पर कोई भी स्वामित्व नहीं होना, दाता खुद नहीं होना और फिर भी दाता बन करके उस द्रव्य को देना, ये पर व्यपदेश कहलाता है। मतलब यह है कि हम अपनी सामग्री का दान करें। हम जब भी दान करने की भावना करें कुछ ना कुछ सामग्री अपनी हाथ में अपना जरूर द्रव्य होना चाहिए। स्वद्रव्य का दिया हुआ दान ही दान कहलाता है। दूसरे के देय पदार्थ को अगर हम दे देते हैं तो वह इस तरह से दोष कारक भी होता है।
तो ये परव्यपदेश से बचने का भाव। दूसरा होता है सब श्रावकों के लिए ही है। और मात्सर्य भाव, मात्सर्य का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई और भी श्रावक हैं, उनके यहाँ पर महाराज चले गए तो उस श्रावक से लड़ गए, तूने चौका क्यों लगा लिया, तूने महाराज को हार क्यों दे दिया, तूने मेरी व्यवस्थाएं क्यों बिगाड़ दी। इस तरीके की जो प्रवृत्तियां होती हैं ये मात्सर्य में आती हैं। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं आदर भाव की कमी होना, है ना। दाता जो दान दे रहा है उसके अंदर ये मात्सर्य भाव नहीं होना चाहिए। दान दे रहे हैं वहाँ पर हमारे भाव निरुत्साहित ना हो, हम उत्साह के साथ आदर के साथ दान देने का हमेशा भाव बना करके रखें। कालातिक्रमा, और इसी तरीके से काल का अतिक्रमण करना, यानी काल का उल्लंघन करके दान देना। दान देने का जो समय था उस समय पर तो पड़गान करने खड़े नहीं हुए, बाद में खड़े हुए। हम तो दाता हैं लेकिन क्या करें, पात्र मिले नहीं, ऐसा सोचना, तो ये भी उस दाता की गलती है। काल का अतिक्रमण कई ढंग से लगाया जा सकता है। काल माने समय, जिस समय पर दान देना वह समय भी दान देने का ध्यान में होना चाहिए। और दान देने के लिए जिस समय पर हम खड़े होते हैं उस समय पर हमें जो वस्तु जिस समय पर देना वही वस्तु देने योग्य होनी चाहिए। नहीं समझ आया? काल का मतलब ये भी होता है कि इस समय पर जब हम शुरुआत कर रहे हैं भोजन की तो कैसे भोजन से शुरुआत करें, है ना। जो चीज़ लास्ट में दी जाती है वो सबसे पहले दे दें। सौंफ पहले ले आए महाराज, पहले सौंफ खा लो, लौंग खा लो फिर बाद में कुछ और आएगा जब तक। तो ये भी क्या है, काल का अतिक्रमण है, काल का उल्लंघन है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस समय पर क्या चीज़ चलती है और क्या क्रम से हमें भोजन देना, जिस क्रम से भोजन देने पर हमारे लिए ये दोष ना लगे। तो ये भी ये दोष कहलाता है, काल का अतिक्रम होना। इसको दोनों तरीके से घटित कर सकते हैं। हाँ, और ये भी होता है कि काल का मतलब जो हमारे लिए ऋतुएं चल रही हैं, समय चल रहा है, उसके अनुसार हम भोजन दें, है ना। अब ठंड का समय चल रहा है ना, और आप जो है आइसक्रीम तो खाते ही नहीं महाराज, हाँ ठंडाई बना ली, है ना, मट्ठा बना लिया। तो ये चीज भी जो है एक काल का अतिक्रम कहलाता है ना। ऋतुमान के अनुसार यह देख करके कि यह भोजन काल के अनुरूप है अथवा नहीं, ये भी काल अतिक्रम के अंदर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो श्रावकों को भी यह विवेक होना चाहिए कि ऋतुमान के अनुसार कौन सी चीज़ें उपयोगी होती हैं, है ना। अगर हम बरसात के दिनों में कोई ऐसी चीज़ें जैसे दही है, खट्टी चीज़ें हैं, इन सब का अधिक उपयोग करते हैं तो बहुत जल्दी जुकाम खांसी होने लग जाता है। तो ये चीज़ें खुद भी ज्ञान में होनी चाहिए और हमें दूसरों के लिए भी ध्यान में रख करके उन्हें दान देना चाहिए, जिससे कि अपने दिए हुए दान से किसी के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की भी बाधा ना उत्पन्न हो। तो ये दोष कहलाए अतिथि संविभाग व्रत के। आगे सल्लेखना भी एक व्रत था जिसके बारे में बताया था कि व्रती जीव सल्लेखना जरूर लेता है, और सल्लेखना लेते समय वह क्या सावधानियां रखता है, किस तरह से उसका सल्लेखना व्रत निर्दोष होता है, उसमें अतिचार न लगें, इसके लिए यहाँ सूत्र दिया जा रहा है। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। मरते समय पर, सल्लेखना लेते समय पर जीवित मरणाशंसा, आशंसा शब्द दोनों के साथ लगाना, जीवित आशंसा और मरण आशंसा। आशंसा का मतलब होता है आकांक्षा, इच्छा, जीने की और इच्छा बना करके रखना। सल्लेखना तो ले ली लेकिन अभी थोड़ा सा और जीना था, और जीवन चलता तो अच्छा रहता, या कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सल्लेखना लेने से जल्दी जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा। इस तरीके का विचार आना ये भी अतिचार दोष कहलाता है। और इसी तरीके से मरण की भी आकांक्षा करना, मतलब सल्लेखना लेने के बाद में मरने के लिए भी इच्छा नहीं करनी पड़ती है।
कि मेरा मरण अब जल्दी हो जाए, मैंने संलेखना ले ली है, मुझे जल्दी मृत्यु प्राप्त हो जाए ताकि मुझे ज़्यादा कोई कष्ट ना झेलना पड़े। इस तरीके की भावना करना भी मरण की इच्छा का ये दोष कहलाता है। तो देखो आज के समय में जो लोग संलेखना को इच्छा मरण के रूप में लेते हैं, उनको थोड़ा इस अतिचार पर ध्यान देना चाहिए। इच्छा मरण का मतलब यह है कि हम मृत्यु को अपने सामने ला रहे हैं, और मृत्यु को अपने सामने लाते हुए भी हम कोई जल्दी मरने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इच्छा मरण में तो ये भाव आ जाता है कि हम मरना चाहते हैं। तो कोर्ट कचहरियों में जो केस चलते हैं, उन लोगों के लिए तो अभी ये शब्द ही समझ में नहीं आते कि संलेखना का मतलब क्या होता है।